तो आप लोगों ने कल के सेशन में मैंने आप लोगों को इंस्टॉलेशन ऑफ XAMPP सर्वर बताया था और सबलाइन बताया था फॉर अ टेक्स्ट एडिटर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पीएचपी का कंसेप्ट, मतलब हम लोगों के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं, आई होप आप लोगों के भी हो चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद न्यू कंसेप्ट है, दैट इज पीएचपी कैसे हम लोग करते हैं, पीएचपी का कोड कैसे लिखते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने कल XAMPP सर्वर इंस्टॉल किया था, तो जब भी आप XAMPP सर्वर इंस्टॉल करते हो तो आपको उसको रन करते समय ऑन करना ज़रूरी है। तो जैसे ये XAMPP सर्वर है, इसको मैं रन कर रही हूँ, तो यहाँ पे दोनों सर्विसेज को मैं ऑन करके रख देती हूँ, ठीक है। इसको मिनिमाइज करना। अब जो एडिटर हम लोगों ने डाउनलोड किया था उसको ओपन करना, दैट इज सबलाइन टेक्स्ट। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में जहाँ पे XAMPP नाम का फोल्डर होता है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे htdocs के अंदर जाएंगे और वहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलो फोल्डर क्रिएट करते हैं और फोल्डर का नाम रखते हैं batch1, ठीक है। batch1 नाम का मैंने htdocs के अंदर फोल्डर क्रिएट किया। अब उसके बाद सब लाइन में उसको ओपन करना है, तो फाइल में जाना, ओपन फोल्डर करना, वहाँ से सी ड्राइव में जाना है, वहाँ पे batch1 नहीं, XAMPP फोल्डर में जाना है, htdocs और batch1 नाम का फोल्डर, ओपन सिलेक्ट फोल्डर, और ये ओपन हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा। आप जितने भी प्रोग्राम पीएचपी के करते हो, चाहे प्रोजेक्ट हो, प्रोग्राम हो, सब कुछ आपको htdocs के अंदर ही सेव करना है। और एक्सटेंशन यूज होता है .php। .php से आपको सारे प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, सेव। अब इसके बाद हम लोग इसके ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल। सो न्यू फाइल में मुझे पहले सेव करना है, तो मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ। देखो, चेक करो, अच्छे से चेक करते जाओ। XAMPP फोल्डर htdocs के अंदर batch1 नाम का फोल्डर बना है, उसके अंदर मैं सेव कर रही हूँ। तो फर्स्ट प्रोग्राम में सेव कर रही हूँ, दैट इज first.php, HTML नहीं PHP, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट प्रोग्राम सेव कर लिया। तो सबसे पहले थोड़ा पीएचपी की हिस्ट्री देखते हैं हम लोग। तो पीएचपी किसने बनाया था, क्या किसी को कुछ आइडिया, पीएचपी किसने बनाया है और कब बनाया है? बोलो बोलो, माइक ऑन करके भी बोल सकते हो या चैट बॉक्स में टाइप करके भी बोल सकते हो। बोलो, पता है? क्योंकि पीएचपी की थोड़ी सी तो हिस्ट्री आपको पता ही होनी चाहिए कि किसने बनाया था और कब बनाया था। गुड। लेट ड्रॉप, पीएचपी जो है वो रैमसम लेड्रॉफ ने ये बनाया था, ठीक है, इन 1994 में। बट उसको एक्चुअल मार्केट में लाया गया 1995 में, ठीक है। सो पीएचपी की एटलीस्ट आपको इतनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो अब पीएचपी में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो लैंग्वेज है पीएचपी, उसको डेटाबेस कनेक्टिविटी, माइएसक्यूएल, सी प्लस प्लस के कंसेप्ट, इन सब के कॉम्बिनेशन से पीएचपी बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब इस पीएचपी के कुछ टैग्स होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं, कुछ सिंटैक्स होते हैं, जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक बेसिक आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे कि अगर मुझे पीएचपी का कोड लिखना है, ये पूरा प्रोग्राम आप इसमें HTML लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट जब जब पीएचपी का कोड आएगा तो पीएचपी का एक टैग होता है, दैट इज <, क्वेश्चन मार्क PHP, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क <, इस कोड के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, पीएचपी का पूरा कोड लिखना पड़ता है। जो भी अगर आप पीएचपी के रिलेटेड कोड लिखते हो वो इसी कोड के, इसी टैग के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। सो जैसे कि अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इको का यूज करेंगे, ठीक है। इको एक प्री डिफाइंड हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन भी, ठीक है। तो
इस इको में जैसे कि हम लोग सी एंड सी प्लस प्लस को प्रिंट कर, सी एंड सी प्लस प्लस में अगर कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंटर फॉर सी आउट लिख रहे थे, ठीक है। तो वैसे ही अगर मुझे पीएचपी में कुछ भी प्रिंट करना है तो हम लोग उसके लिए लिखेंगे इको। तो इको के डबल कोट के अंदर यहाँ पे जो भी आपको लिखना है वो प्रिंट हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पीएसके टेक्नोलॉजीज, ये मैंने लिख लिया। आफ्टर दैट सेमीकोलन दे दिया, हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन देना जरूरी है, जैसे कि हम लोगों ने सी एंड सी प्लस प्लस में भी देखा है, ठीक है। अब मैंने ये पीएचपी के कोड में इको में कुछ लिख दिया है, ठीक है। अब इसको करते सेव, ऑलरेडी सेव है, मैं जस्ट सेव कर रही हूँ फिर से। अब उसके बाद अगर मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है तो हम लोग राइट क्लिक करके ओपन फोल्डर या ब्राउजर नहीं कर सकते। मुझे अगर ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो हमारे पास ऑलरेडी जो जैम सर्वर है वो ऑन होना चाहिए। उसके बाद ब्राउजर पे जाना है, ठीक है। ब्राउजर पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे लोकल होस्ट डालेंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम अभी काम जो कर रहा है वो लोकल होस्ट पे काम कर रहा है। जब आप डोमेन नेम होस्टिंग ले लेते हो तो फिर आप डोमेन नेम डालोगे, ठीक है। फिलहाल लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो लोकल होस्ट। अब लोकल होस्ट में आपका जो पोर्ट नंबर होता है वो आप चेक कर लो। आपका यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या है, 80। सो 80 जो पोर्ट है, इसीलिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली लोकल होस्ट डालूंगी, ठीक है, लोकल होस्ट डालूंगी। बट अगर ये पोर्ट नंबर 80 नहीं होता, कुछ अलग होता, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ता है। दैट मीन्स कोलन 8080 हो सकता है या 8086 हो सकता है, आप जिस हिसाब से उसको दोगे। बट अगर 80 है तो यहाँ पे जस्ट लोकल होस्ट लिखना है, आफ्टर दैट स्लैश लिखना है, ठीक है। उसके बाद अब मेरा जो प्रोग्राम है वो htdocs के फोल्डर में है, बट और किसी एक फोल्डर में है। तो htdocs के अंदर अगर आप डायरेक्टली प्रोग्राम डालते हो तो आप डायरेक्टली फिर वहां पे प्रोग्राम का नाम लिख के उस प्रोग्राम को रन कर सकते हो। बट ये मेरा जो प्रोग्राम है ये किसी फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा दैट इज batch1 स्लैश फर्स्ट डॉट php। ये लिखने से मेरा प्रोग्राम जो है वो रन होगा। एंटर करते हैं कुछ बैच स्पेस दी थी क्या मैंने, हाँ स्पेस दी थी मैंने, ठीक है। ये देखो batch1 नाम का फोल्डर है और उसके अंदर मैंने फर्स्ट डॉट php वाले प्रोग्राम को क्या किया, एग्जीक्यूट किया। जो मैंने फोल्डर बनाया है उसमें मैंने स्पेस दी है, इसीलिए वो वैसा आ रहा है। चलो इसको रीनेम कर देते हैं। ये देखो स्पेस आई है ना, स्पेस नहीं चाहिए, स्पेस, ठीक है। एक मिनट, सी ड्राइव जैम फोल्डर htdocs, यस यहाँ पे आ गया, ठीक है। बट अभी इसको भी मुझे क्लोज करना पड़ेगा, फिर से ओपन करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे फिर से ओपन करना पड़ेगा फाइल फोल्डर। फोल्डर में जाके सी ड्राइव जिसमें जैम, क्योंकि वहाँ पे वो दिख नहीं रहा है ना, इसीलिए। htdocs and then batch1, select folder, close it। उसको सिस्टम को पाथ नहीं मिल रहा अभी, ठीक है। ये प्रोग्राम सेव, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करते हैं। सो batch1 स्लैश फर्स्ट डॉट php, ठीक है, ये हो गया प्रोग्राम रन। तो अगर आपको PHP में कुछ भी प्रिंट करवाना है तो आप किस में लिखोगे, PHP टैग के ओपनिंग क्लोजिंग में, जहाँ पे आएगा इको, और इको के अंदर आप डबल कोट के अंदर जो भी लिखना चाहते हो वो आप टाइप कर सकते हो। अब एक और बात है कि PHP में आपको डबल कोट और सिंगल कोट का थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को जब HTML पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने बताया था।
बट फिर से एक बार बता रही हूँ कि कभी भी डबल कोट के अंदर डबल कोट नहीं डिफाइन किया जा सकता है। मतलब ये डबल कोट है, इसके अंदर आप चाहते हो कि फिर से हम लोग डबल कोट लें, तो ये डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, डबल कोट के अंदर आपको सिंगल कोट ही डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है। और अगर आप कुछ सिंगल कोट के अंदर लिख रहे हो तो उसके अंदर आप डबल कोट डिफाइन करो। ठीक है, बट डबल के अंदर डबल नहीं चलता या सिंगल के अंदर सिंगल नहीं चलता है। ठीक है, वाइस वर्सा चलेगा उसका। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि अब जब इको में हम लोगों को कुछ डालना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा, एचटीएमएल टैग लिखना पड़ेगा, तो फिर आपको ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। अब अब मैंने जस्ट पीएचपी का कोड लिखा है, बट मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एचटीएमएल का कोड भी आए। तो अभी यहाँ पे मैं ये हटा देती हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एचटीएमएल का कोड पूरा लिख सकते हैं एज इट इज। ये मैंने एचटीएमएल का कोड लिख लिया। अब उसके बाद चलो बॉडी टैग के अंदर मैं फिर से यहाँ पे H1 लिखती हूँ, जो कि HTML का कोड है, जिसमें मैंने लिखा है TSK टेक्नोलॉजीज। ओके, अब उसके बाद मैं चाहती हूँ कि अभी मैं PHP का कोड लिखूं। ठीक है, सुनो, ये पूरा जो कोड है, ये कंप्लीट जो फाइल होती है, ये HTML की ही फाइल्स होती है। ठीक है, जो कि ब्राउजर पर रन होता है। तो जब कभी आपको PHP का कोड लिखना है, इसी HTML के कोड के अंदर कहीं पे आपको PHP का कोड लगाना है और वो लिखना है, तो तब आप क्या करो, कहीं पे भी तो आप तब PHP का टैग लिख लो। ठीक है, स्पेस नहीं होती है, PHP का टैग लिख लो और इसके ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर आपको जो PHP में कोड लिखना होता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इको में लिख रही हूँ बैच TSK। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है। ठीक है, बट ये क्या है, पूरा HTML का कोड है, बट इसमें मुझे जहां पे PHP का कोड लिखना है मैंने वहां पे वो PHP का कोड लिख दिया। ठीक है, अब सेव करते, फिर से इसको चेक करते, ऑलरेडी रन प्रोग्राम है, जस्ट रिफ्रेश कर रही हूँ। ये देखो, ये जो आया है ये HTML से आया है और ये जो आया है ये PHP के थ्रू आया। क्लियर? यस और नो? आप टाइप करके बता सकते हो यस और नो, बोलो। ओके, सो अब PHP का जो कोड है उसके अंदर अब देखो, पूरा तो HTML का कोड है। इस HTML के कोड में मुझे PHP का कोड लिखा यूजिंग PHP टैग, बट कभी ऐसा होगा कि PHP के कोड में ही आपको HTML के कोड को भी लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं सपोज फिर से एक H2 दे रही हूँ। ठीक है, और उसको इसके बाद यहाँ पे कुछ और लिख रही हूँ, दैट इज नागपुर, ऐसा कुछ। बट अभी ये तो चलो हो गया, यहाँ पे HTML का कोड है, यहाँ पे HTML का सेकेंड कोड आया, और ये जो छोटा जो कोड दिख रहा है जिसमें PHP का कोड डाल दिया। ठीक है, और ये क्लोजिंग की है, तो इसके बाद हम लोग PHP का कोड लिख सकते हैं। अगर नहीं करोगे तो ऐसा एरर ही शो करेगा, तो इसीलिए कोड को क्लोज करना जरूरी है। बट अभी ये जो बैच PSK है, जैसे सेव करके दिखा देती हूँ एक बार। ये ऐसा आया। ठीक है, बट वो जो बैच PSK है उसको भी मुझे HTML का कोड अप्लाई करना है। वो है तो PHP में, बट उसमें मुझे HTML का कोड अप्लाई करना है, उसको थोड़ा बोल्ड दिखाना है। ऐसा कभी होगा जब आप हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो तब कैसे किया जाएगा? तो दो तरीके से आप कर सकते हो। जैसे कि यहीं पे आप डबल कोट के अंदर, PHP के कोड के अंदर आप डबल कोड के ही अंदर HTML के कोड को लिख सकते हो। ठीक है, मतलब अगर इसके ऊपर आपको HTML का कोड अप्लाई करना है तो उसको डबल कोड के अंदर ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सपोज फॉन्ट लगा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ फॉन्ट टैग का ओपनिंग और फॉन्ट टैग का क्लोजिंग। उसके बाद अब इसको थोड़ा सा साइजिंग करवा देते हैं, कलर भी करवा सकते हैं। साइज इक्वल्स टू, अब देखो साइज इक्वल्स टू डबल कोट आता है, बट ऑलरेडी हमारा जो कोड है वो डबल कोट के अंदर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, सिंगल कोड देंगे। तो सिंगल कोड में यहाँ पे दे रही हूँ 5। ठीक है,
फिर उसके बाद हम लोग कलर लिखते हैं इक्वल्स टू, फिर से डबल कोट लिखते हैं बट सिंगल कोट आएगा। अब यहाँ पे देते हैं इसको रेड, ठीक है। मतलब कि ये जो बैच पीएस के है, इसको मैंने पीएचपी के कोड के अंदर लिखा था, बट वो नॉर्मल दिख रहा था, मुझे क्या करना था, थोड़ा सा डिजाइन करना था। तो डिजाइन करने के लिए हमारे पास है HTML, तो मैंने HTML के कोड को इको के अंदर ही लिख दिया। तो अगर ऐसा कभी होगा तो आपको HTML के कोड को हमेशा इको के डबल कोट के अंदर ही लिखना है। इसको सेव कर दिया और चेक करते हैं, ये देखो, ठीक है। मतलब जो पीएचपी के अंदर कोड लिखा उसमें मैंने HTML का कोड डाल दिया, ये एक तरीका हो गया। एक सेकेंड है कि आप लोग, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, अगर सपोज ये पीएचपी का कोड है, पीएचपी का ओपनिंग, पीएचपी का क्लोजिंग, और इसमें मैं चाहती हूँ इको में कुछ प्रिंट हो, इको इको में कुछ प्रिंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे चाह रही हूँ सदर, ऐसा कुछ प्रिंट हो, ठीक है। बट ये जो सदर जो प्रिंट होगा, देखो पीएचपी का मल्टीपल टाइम पे ओपनिंग क्लोजिंग कर सकते हो आप लोग, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बार पीएचपी का ओपनिंग होगा। जहां जहां पे पीएचपी का कोड लग रहा है वहां पे आप उसका ओपनिंग क्लोजिंग कर सकते हो। अब ये जो सदर है इसको मुझे फॉर्मेटिंग करनी है, तो कंप्लीट जो कोड है वो तो एचटीएमएल का कोड है, और छोटा सा पार्ट हम लोगों ने पीएचपी का डाला है, बट मुझे उसमें डालना है, बट ऐसा कुछ मुझे डबल कोड के अंदर नहीं लिखना है एचटीएमएल का कोड। तो यहाँ पे जैसे मुझे सदर को करना है, तो ये तो पीएचपी के ऊपर तो एचटीएमएल का कोड है, तो आप क्या कर दो, यहाँ पे डाल दो फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग का ओपनिंग मैंने किया है, उसमें मैं यहाँ पे साइज बता देती हूँ, साइज क्या है, सपोज 8 डाल देती हूँ, एंड उसका कलर भी सेट कर देते हैं, सपोज रेड, ठीक है। अब ये फॉन्ट टैग मैंने अप्लाई किया है पीएचपी के कोड के ऊपर। सेम इसका अगर क्लोजिंग करना है तो जहां तक आपको उसको अप्लाई करना है वहां पे उसका क्लोजिंग कर दो। तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट टैग का क्लोजिंग किया, तो इस पीएचपी के कोड के अंदर, मतलब फॉन्ट टैग के ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर जो भी पीएचपी कोड में होगा वो सारा फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। सेव करते हैं और चेक करते हैं, ये देखो, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आपको पर्टिकुलर एक ही वर्ड को करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, बट अगर ऐसा कुछ मल्टीपल है, मतलब इस पीएचपी के कोड में बहुत सारा अगर डेटा है, उसको नहीं अप्लाई होना चाहिए, खाली ये सदर को ही अप्लाई होना चाहिए, तब आपको पर्टिकुलर उसके इको में जाके प्रिंट करना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा। क्लियर? यस और नो, बोलो। ओके, ठीक है। अब अब ये कंसेप्ट हो गया, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लेके रख लो। अब ये तो हो गया पीएचपी का कोड, कैसे उसको अप्लाई करते हैं। बट अब पीएचपी के कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि सी एंड सी प्लस प्लस में आपने पढ़ा होगा कि वेरिएबल्स होते हैं, डेटा मेंबर्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, बट यहाँ पे कोई डेटा टाइप्स वगैरह नहीं होता है, ठीक है। यस, वेरिएबल होते, वेरिएबल के अंदर ही आपको जैसे डिफाइन करना आप वैसा डिफाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि वेरिएबल कैसे होते हैं। तो जब भी आप पीएचपी के अंदर कुछ भी वेरिएबल डिफाइन करते हो तो उसको डॉलर साइन के साथ ही डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है। मतलब कि अगर ए भी लिया, ए नाम का हम लोग वेरिएबल लेते हैं, या बी, या अपने नाम से भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो जब भी कभी आपको वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है तो आपको उसको डॉलर साइन के साथ ही डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यूज भी करना है कहीं पे प्रोग्राम में, आप वेरिएबल को यूज करोगे आगे, तो उसको वहां पे भी क्या करना है, आपको डॉलर साइन के साथ ही यूज करना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो इतना मैं हटा दे रही हूँ। अब सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर रही हूँ, सो डॉलर ए ओ, पहले मुझे पीएचपी का ओपनिंग करना पड़ेगा, पीएचपी का ओपनिंग, पीएचपी का क्लोजिंग, इसके अंदर
मैं चाहूंगी कि मैं वेरिएबल डिफाइन करूँ। सो डॉलर ए नाम का वेरिएबल डिफाइन किया, इसके अंदर डबल कोट के अंदर मुझे स्ट्रिंग डालना है, तो मैं यहाँ पे PSK लिख देती हूँ एंड उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, और एक वेरिएबल लेते हैं डॉलर बी इक्वल्स टू, अब मुझे यहाँ पे कुछ नंबर डालना है तो डायरेक्टली आप नंबर डाल सकते हो। ठीक है, फ्लोट बोलो, कैरेक्टर बोलो, जो भी है। ठीक है, अब मुझे इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करना है तो हमारे पास है इको। ठीक है, अब इको में अगर मुझे प्रिंट करना है तो ये डबल कोट हटा दो, मुझे डबल कोट नहीं चाहिए। उसके बाद आप डायरेक्टली ए को प्रिंट करना चाहते हो तो डॉलर ए दे दो। ठीक है, जिससे PSK प्रिंट होगा। देखो, वेरिएबल एक बार डिफाइन करने के बाद जब उसको यूज भी कर रहे हो तो भी आपको डॉलर साइन देना जरूरी होता है। उसके बाद अगर मुझे बी को भी प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे इको में फिर से बी को प्रिंट करना चाहती हूँ, सो यहाँ पे डॉलर बी लिखूंगी जिससे बी भी प्रिंट होगा। अब इसको सेव करके चेक करते हैं। ये देखो PSK 12, बट वो जो PSK 12 है वो कैसे आ रहा है, एक के बाजू में एक आ रहा है, तो उसको ब्रेक करना है। तो अभी ये तो PHP का कोड चल रहा है, इसमें HTML का कोड डालना है। तो PHP में अगर आपको कुछ ज्वाइन करना है या कुछ भी लिखना है तो उसके लिए डॉट ऑपरेटर लगता है। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे ब्रेक लिखना है तो फिर से मुझे इको लिखना पड़ेगा और डबल कोट के अंदर ब्रेक टैग लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज HTML। सो सेव और रन। ये देखो आ गया। अब उसके बाद अब ये तीन अननेसेसरी लाइन्स आ रही है, तो उससे अच्छा मैं एक ही इको में लिख सकती हूँ। तो अगर मुझे एक इको में लिखना है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इको। अब यहाँ पे मैं पहले डॉलर ए लिखूंगी जिससे पहले PSK प्रिंट होगा, देन डॉट ऑपरेटर। जैसे कि C एंड C++ में हम लोग कॉमा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर दे रहे थे, वैसे यहाँ पे अगर मुझे दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है तो हम लोग यहाँ पे डॉट ऑपरेटर देंगे, डॉट ऑपरेटर। उसके बाद मुझे ब्रेक चाहिए था तो मुझे वो डबल कोड के अंदर लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर से मुझे क्या ज्वाइन करना है, बी ज्वाइन करना है, तो फिर से डॉट और डॉलर बी लिखूंगी जिससे बी प्रिंट होगा। अब दो स्ट्रिंग को ज्वाइन किया हम लोगों ने तो क्या किया, हम लोगों ने डॉट ऑपरेटर का यूज किया। तो सेव करते हैं, चेक कर लेते हैं। ये ऐसे ही आएगा ना, करेक्ट है ये। समझा? क्लियर? यस और नो? डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी ये हो गया PHP का कोड। अब इसमें मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको ये PHP पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो जिसमें आप लोगों के जितने भी कंसेप्ट है PHP के वो पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक क्वेश्चन सेट बना हुआ है, बट मैं ये चाहूंगी कि आप लोगों का एक्सेस लेके मैं आप लोगों को PHP पढ़ाऊँ, क्योंकि उसमें ज्यादा समझ में आता है। अगर मैं खुद ही कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं ही टाइप करके देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बट ये ऑनलाइन बैच है तो इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों का एक्सेस लेंगे और उसमें ही हम लोग टाइप करके चेक करेंगे। हर दिन किसी अलग अलग का हम लोग एक्सेस लेंगे और प्रोग्राम को टाइप करते जाएंगे। ठीक है, ओके, चलेगा ये ऐसा, या मैं ही बताऊँ? बताओ आप लोग, मुझे बताओ कि करना क्या है, मैं तब तक वो फाइल निकालती हूँ। बोलो, आप लोगों का एक्सेस लेना है या मेरा लेके बताओ? हाँ मोहित, क्या हो कि चलेगा? दोनों चलेगा, ठीक है। चलो फिर फर्स्ट प्रोग्राम है, मैं प्रोग्राम डिक्टेट करती हूँ। बट एक काम करो पहले, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। मोहित अपना एक्सेस दो। शेयर करो स्क्रीन।
क्या ओपन नहीं हो रहा? ठीक है। हाँ, तो फिर से फाइल में जाके एक प्रोग्राम को सेव करो। एक न्यू प्रोग्राम बनाओ मोहित, उसको पहले सेव कर लो। हम्म, ठीक है। अब इसमें करना क्या है हम लोगों को कि जैसे कि कुछ हेलो वर्ड लिखना है, बट एक कंसेप्ट है कि इस हेलो वर्ड को हाईलाइट करना है बॉडी टैग के अंदर। तो इसको करते समय जैसे मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है ये, ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे। तो लिखो वहां पे एचटीएमएल का ओपनिंग क्लोजिंग, एचटीएमएल टैग का ओपनिंग क्लोजिंग, एच नहीं, डॉक टाइप नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली एचटीएमएल का ओपनिंग क्लोजिंग एंटर कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे टाइटल में लिख दो फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी पीएचपी का ओपनिंग क्लोजिंग करना पड़ेगा। तो दो वहां पे पीएचपी का ओपनिंग क्लोजिंग। अब पीएचपी के ओपनिंग क्लोजिंग में मुझे कुछ लिखना है, तो जो भी लिखना है वो हेलो वर्ड लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे इको में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये हेलो वर्ड लिखना पड़ेगा। तो इको डबल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इसको अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो सेम पीएचपी के ऊपर कर दो या इको के अंदर कर दो, अगर फॉर्मेटिंग करनी है एचटीएमएल की। ठीक है, इसको एक बार सेव करो और चेक कर लो कैसे दिखेगा। ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इको के अंदर डबल कोट के अंदर फॉर्मेटिंग कर दो, जैसे कि वहां पे लिख दो इको के अंदर फॉन्ट टैग लिख सकते हो आप, लिखो वहां पे। अब ये पता ही है, जिसको एचटीएमएल आता है उसको अच्छे से पता है, ये सारी चीजें बताने की जरूरत ही नहीं है। इक्वल्स टू, साइज इक्वल्स टू। इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप लोगों का एक्सेस लेके करते हैं, बिकॉज मुझे पता है गड़बड़ तो होने वाली है। मैं लिखूंगी तो करेक्ट ही लिखने वाली हूँ, और आप लिखोगे तो कुछ मिस्टेक करोगे, इसीलिए एक्सेस बोला था मैंने। ठीक है, सेव करो, रन करो। ओके, तो ये फर्स्ट प्रोग्राम हो गया है हमारा, जिसमें हम लोगों ने जस्ट हेलो वर्ल्ड को लिखा, जिसमें हम लोगों ने फॉर्मेटिंग भी की है उसको। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर? अभी समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। अब उसके बाद एक सेकेंड प्रोग्राम भी बता देती हूँ अभी। तो सेकेंड प्रोग्राम में हम लोगों को करना क्या है, दो वेरिएबल लेने हैं, और दो वेरिएबल में मुझे वैल्यूज डालनी है और उसको प्रिंट करना है। ठीक है, दो वेरिएबल में वैल्यूज डाली और उसको मुझे प्रिंट करना है, बट कुछ अलग तरीके से। जैसे कि फिर से एक न्यू फाइल बनाओ। मेरे पास जो क्वेश्चन शीट है मैं वो आप लोगों को शेयर कर दूंगी, ताकि वहां से पढ़ पढ़ के हम लोग कर सकते हैं। इसमें पूरा ही दिया गया है वैसे क्वेश्चन। ओके, तो फिर से यहाँ पे एचटीएमएल का ओपनिंग क्लोजिंग करो। तुम टैग भूल जाते हो क्या? हाँ, और उसमें सेकेंड प्रोग्राम लिख दो टाइटल में, ताकि वो पता चलता है जब रन होता है तब। उसके बाद अब बॉडी टैग के अंदर मुझे दो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक वेरिएबल ले लो $a, पीएचपी, यस पीएचपी का ओपनिंग क्लोजिंग। हाँ, एक वेरिएबल ले लो $a इक्वल्स टू, हम लोगों को स्टेटमेंट क्या लिखना है, ट्विंकल